सुमित जी, जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में जंग के हालात बने थे, 108 दिनों से लगातार जंग जारी थी, बार बार डील की बात कही जा रही थी, लेकिन बार बार नई शर्तें जो है उत्पन्न हो रही थी। आखिरकार दोनों देश जो है इस शांति समझौते पर राजी हो गए हैं। क्या लगता है इस तथाकथित एमओयू को लेकर, क्या कुछ इसमें है? क्या 19 तारीख को वास्तविकता में ये डील पर हस्ताक्षर हो पाएंगे, जिस तरीके की बात सामने आ रही है, और इसके फ्यूचर में क्या कुछ परिणाम होंगे? सबसे पहले तो जय सिया राम, राधे राधे कपिल जी और हमारे सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार, प्रणाम और साधुवाद। देखिए कपिल जी, जो डील है हमें बिल्कुल क्लियर समझना चाहिए। ये एक एमओयू है। एमओयू यानी कि अंडरस्टैंडिंग, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने अंडरस्टैंडिंग, उनका मोदी जी का शब्दों का चयन भी था अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग है जो आप और हम एक अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग से डील बनना, एक कॉन्ट्रैक्ट बनना, एक एग्रीमेंट बनना, ये बहुत लंबा फासला है। और कल जो हमें बताया जा रहा था कि भाई देखिए डिजिटल सिग्नेचर होगा, डिजिटल सिग्नेचर भी नहीं हुआ। पाकिस्तान ने डिक्लेयर कर दिया जी एमओयू हो गया, डोनाल्ड ट्रंप ने डिक्लेयर किया एमओयू हो गया। पर अगर आप ईरान के यहां से देखें, ईरान के किसी भी बड़े नेता ने इसको एमओयू को मतलब 100% वैलिडेट नहीं किया। ईरान से परस्पर विरोधी स्वर आ रहे हैं, हाँ हम देख रहे हैं, हमने देखा, कुछ शर्तें भी नहीं है, कुछ शर्तें होनी है। तो जो कल इस पे डिजिटल सिग्नेचर जिसकी दुहाई पाकिस्तान दे रहा था, अगर वो नहीं हुए तो इसका मतलब है ईरान की तरफ से कुछ चीजें अब भी मान्य नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो इजराइल को हम निकाल रहे हैं, देखिए इजराइल को कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इजराइल की तरफ से अगर देखें, मियां शहबाज शरीफ हमारे कह रहे हैं कि इजराइल, लेबनान, सबको हमने सबका इसमें समावेश है, सबकी इसकी एग्रीमेंट है। पर इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर की सुने, बेंजामिन नेतन्याहू ने अर्जेंट टाइम मांगा है ट्रंप से मिलने का। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर, इजराइल के आर्मी चीफ कह रहे हैं कि लेबनान हो, गाजा हो, या हमारी कहा वो सीरिया में गोलान हाइट्स हो, हम कहीं पे भी पीछे हटने वाले नहीं, हम कहीं भी विड्रॉ करने वाले नहीं। और अगर इजराइल पे हिजबुल्लाह ने हमला किया, हम फिर जाके लेबनान पे हमला करेंगे। अगर ईरान ने हमला किया, हम जाके फिर ईरान पे हमला करेंगे। तो यानी कि ट्रंप का एमओयू, और जो उनके इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्टर बेंजवीर, उन्होंने कहा कि ट्रंप का एमओयू इजराइल पे बाध्य नहीं है। ट्रंप और ईरान के बीच एक अंडरस्टैंडिंग है, ये कोई एग्रीमेंट नहीं। और एग्रीमेंट बिना इजराइल के पार्टी ऑफ डिस्कशन और बिना इजराइल के हस्ताक्षर के नहीं हो सकता। देखिए ट्रंप को कुछ झुंझुना चाहिए था, उनका मिड टर्म इलेक्शन आ रहा है, मिड टर्म में वैलिडेशन होता है अमेरिकन पॉलिटिक्स में, तो उन्होंने जबरदस्ती एक चीज लेगो जी ये हो गया, ये हो गया। और उसके पीछे की मजबूरी भी है। मजबूरी ये है बंदूक की, हमारे करीब करीब बहुत सारे शिप, हमारे नहीं पूरे विश्व के करीब करीब बहुत सारे शिप अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में फंसे हैं। कभी करीब करीब 20,000 से ज्यादा सेलर फंसे, 87 कंट्रियों के फंसे हैं। अब उन शिपों में वो बार्निकल्स कहते हैं उन्हें ना, जब शिप को बर्बाद करते हैं, जंग लगाते हैं, वो लगने लगे। एक विशेष किस्म की अलगी लगने लगी, शिपों में खाना पानी खत्म हो रहा था, उनको वहां से निकालना था ना। ये तो बहुत बड़ी एक ह्यूमैनिटेरियन ट्रेजेडी बन रही थी। क्योंकि अगर आप आज भी देखेंगे एमओयू में कंडीशन क्या है, एमओयू का दस्तावेज क्या है, एमओयू का चीजें क्या। अगर मैं ईरान की मीडिया को देखूं, जिसको मैं ट्रैक कर रहा था, ईरान की मीडिया के हिसाब से जो 14 पॉइंट आए, अगर वो सच हैं, मैं इसको अमेरिका का सरेंडर मानूंगा। फिर मैं बोलूंगा ट्रंप हैज टैकोड, इनके ट्रंप हैज चिकन आउट अगेन। फिर ये वो है, ये ईरान के मीडिया का दावा, ईरान की सरकार का नहीं है। अमेरिकन अभी इसको लेके कुछ नहीं करे, जेडी वांस सिर्फ करे भाई हाँ हो गया सब हो गया। पाकिस्तान डोल नगारे बजा रहा, पाकिस्तान कह रहा है इंशाल्लाह जुम्मे को हम साइन करने वाले हैं। और यहां से ईरान नाराज है क्योंकि ईरान कह रहा है जी मेरी काफी शर्तें मानी नहीं है। और यहां से इजराइल कह रहा है हम इसमें पार्टी नहीं। एक शर्त ये भी है कि आप हमें $300 बिलियन रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए दोगे जो हमारा हो, और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस है वो नहीं खोलेंगे। न्यूक्लियर पे बात होगी पर वो 60 दिन के बाद होगी। अमेरिका के पीट हेग्सेथ कह रहे हैं कि भाई मैं अपना सेना नहीं हटा रहा, क्योंकि अगर ईरान ने नहीं माना तो मेरे पास सैन्य विकल्प खुले होने चाहिए। इजराइल का एयरफोर्स, इजराइल के फोर्सेस ऑल टाइम है। और अभी करीब 2-2.5 घंटे पहले, अभी आज भारतीय समय 2:30 बजे, इजराइल ने एक और हमला किया लेबनान में कहीं पे, एक और एयर रेड किया लेबनान में कहीं। तो अगर आप पूरा समावेश देखें, ये ट्रंप ने गाजा में भी डील की थी, कतर के साथ एग्रीमेंट कर लिया। क्या गाजा में शांति आई? क्या गाजा में मार कटाई मच गई? क्या हमास ने हथियार छोड़े? हमास ने सरेंडर किया? क्या पीस बोर्ड बना? क्या पीस बोर्ड सुचारित हो गया? पीस बोर्ड की फंडिंग आई? पीस बोर्ड एक सक्रिय ऑल्टरनेटिव राजनीतिक विकल्प बना गाजा को गवर्न करने का? आंसर है नहीं बना। उसमें भी ट्रंप ने साइन किया था, 70-80 कंट्रियों से लोगों को बुला बुला के स्टेज पे खड़ा किया। आज तो कपिल जी उन्होंने साइन भी नहीं किया, आज तो वो गए भी नहीं करने। तो आप देखिए, ये एक, मैं मानता हूं एक हल्की फुल्की एक अंडरस्टैंडिंग हुई है। ईरान में जो हार्डलाइनर्स है वो इसको लेके कुछ नहीं कर रहे। मुज्तबा खामेनी का इसको लेके कोई बयान नहीं आ रहा, वाहिदी का इसको लेके कोई बयान नहीं आ रहा। हाँ, जेडी वंस
ये आपके पाकिस्तानी, ये ट्रंप और ये कतरी अपना ढोल बजा रहे। पर जो दो मेन पार्टी है, देखिए ट्रंप एक सहायक है इजराइल का, पर जो मेन पार्टी है दो है, क्या ईरान और इजराइल के हस्ताक्षर है? क्या ईरान और इजराइल इसको मानने को तैयार है? लास्ट टाइम भी ट्रंप ने सीज फायर कराया था जब मिडनाइट हैमर हुआ था, मैंने हर चैनल पे बोला, मैंने कहा 2-4 महीने रुकिए, इससे बड़ा युद्ध होगा। और आज आपके चैनल पे और हर चैनल पे ये मैं कहने वाला हूं आज कल तक, भाई ये इससे बड़ा युद्ध और इससे भयंकर युद्ध होने वाला। अब ये युद्ध को आपने थोड़ा टाल दिया है, रिसेस का जैसे होता है ना, रिसेस का टाइम है, टी ब्रेक का टाइम ले लिया आपने, थोड़ा टाल दिया, पर युद्ध टला नहीं है, परिस्थितियां टली नहीं है। ईरान की जो अंदर के सिस्टम है उसका कोई मुकाबला नहीं है, वो कभी भी वापस आ सकता। और इजराइल ने बिल्कुल क्लियर कहा जब तक रिजीम चेंज नहीं होगी, जिससे मैं पूरा सहमत हूं, तब तक आप किसी भी आशा की, तब तक आप किसी की सुरक्षा की अपेक्षा ना करें। और इजराइल की समस्या यह है कपिल जी कि वो अमेरिका के भरोसे पे नहीं बैठ सकता, क्योंकि अमेरिका ईरान से बहुत दूर है पर इजराइल बहुत नजदीक है। तो अब देखिए एक आध दिन में क्या होता। थोड़ा चीजों को संभाला गया है, थोड़ा चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश की गई है, पर वही है कि भाई यहाँ ना दुल्हन राजी है ना दूल्हा राजी है, काजी साहब निक्का पढ़वा रहे हैं। तो ये ट्रंप काजी साहब के रोल में ये निक्का तो पढ़वा रहे, पर यार इनकी सहमति तो पूछ लो, होना है नहीं होना। तो वही वाली बात है, अब ट्रंप अपनी वो चीजें थोप रहा है, पाकिस्तानी उसके गुलाम है, वो करते हैं। कतर, देखिए कतर का मुस्लिम ब्रदरहुड का, कतर का, पाकिस्तान का और आपके तुर्किया का मुस्लिम ब्रदरहुड का कनेक्शन है। आज तैयब अर्दोगन जाके इजराइल को धमकियां दे रहा है। आज तैयब अर्दोगन कह रहा है जी हिजबुल्ला का तुर्की में आना जाना, तुर्की में फैसिलिटेशन होना चाहिए, तुर्की से अच्छे संबंध होने चाहिए। और इजराइल की बहुत क्लियर रणनीति है, बंधु की राष्ट्रीय सुरक्षा को लेके, इजराइल के लोगों की सुरक्षा को लेके कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। ये जो मैंने आपको चीजें बताई है, मोटी मोटी बताई, इतनी डिटेल में नहीं गया मैं, अगर मैं इनको एक समझौता बोलूं, अगर मैं इसको एमओयू भी बोलूं जिसपे किसी ने अभी तक साइन नहीं किए, जिसका एक विवरण, जिसके 14 पॉइंट भी कहीं ऑफिशियली पब्लिश नहीं हुए, ये एक उम्मीद है और अच्छी उम्मीद है। इसके अलावा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। पर ये अगर आप एग्रीमेंट भी कर ले, एग्रीमेंट कितना स्थायी होता है, कितना मजबूत रहता है, एग्रीमेंट की औकात उस पर डिटरमाइन करती है। और अब तक इतिहास गवाह है, ईरान ने कभी कोई एग्रीमेंट नहीं माना है, ईरान के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं चलता, वक्त की बात है, कोई 2 हफ्ते में टूट जाए, कोई 2 साल में टूट जाए, फर्क सिर्फ इतना है। ये ईरान का इतिहास रहा है, ये इस मुल्ला रिजीम का इतिहास रहा है। तो अगर रिजीम बदल जाए, शायद चीजें बदल जाए, संभवतः बदलेगी, पर इनके साथ एग्रीमेंट कुछ नहीं होता। लास्ट पॉइंट आपको यहां बोलूंगा, एज पर इस्लामिक लॉ, ईरान आपको इस्लामिक रिपब्लिक कहता है, वॉर टाइम ट्रीटियां आप कभी भी फाड़ के टॉयलेट पेपर में की तरह फेंक सकते हो। ये वॉर टाइम ट्रीटी है एज पर इस्लामिक लॉ, इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। ये पीस टाइम ट्रीटियां वॉर में नहीं चलती, वॉर टाइम ट्रीटियां पीस के टाइम में नहीं चलती। तो अगर वो चाहे एज पर देयर इस्लामिक लॉ, इस एग्रीमेंट को कभी भी डिस्कार्ड कर सकते हैं। ये एक कटु सत्य है जो उन्होंने पहले भी कई बार किया है। अब ट्रंप साहब सुर्खियां बटोरने के लिए चीजें कह रहे हैं, अच्छी बात है, बट क्या ये धरातल पे उतरेगा, टिकेगा और वो रिजल्ट दे पाएगा जिसकी अपेक्षा है? मेरा असेसमेंट है नहीं। जी।